हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको 21 जनवरी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज 2 और फेज 3 के लिए 5 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ताकि आपका जब भी एग्जाम हो तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सके। तो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। कह रहा है एक परीक्षा में 150 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 40 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 60 है तथा अन्य उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 20 है, तो मुझे अन्य उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी है। दोस्तों, मैं आज आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। जब भी आपको इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन मिले उसको कैसे लगाना है। दोस्तों, यहां पर एक बात बताइएगा, यहां पर छात्र कितने हैं? 150। और दोस्तों, जो ये 150 छात्र हैं इसमें से क्या हुए, कुछ उत्तीर्ण छात्र हैं और कुछ कैसे छात्र हैं दोस्तों? अन उत्तीर्ण छात्र हैं। तो दोस्तों, यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी एक डेटा को किसी दो डेटा में डिवाइड किया जाए तो हमेशा हमेशा वहां पर आपको एलिगेशन वाला रूल लगाना है। तो दोस्तों, बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, यदि एक डेटा को दो भागों में डिवाइड किया गया तो वहां पर हमेशा और हमेशा एलिगेशन वाला रूल ही लगता है। तो दोस्तों, यहां पर 150 छात्र थे। उन छात्रों में कुछ फेल हुए और कुछ पास हुए, मतलब कुछ उत्तीर्ण हुए और कुछ अनुत्तीर्ण हुए। तो छात्रों को किन में डिवाइड कर दिया गया? उत्तीर्ण में और अनुत्तीर्ण में। तो दोस्तों, यहां पर एलिगेशन वाला रूल लगा देंगे। अब देखो, यहां पर दोस्तों हमने लिख लिया ये कौन से छात्र है दोस्तों? उत्तीर्ण छात्र है। और उत्तीर्ण छात्र का औसत कितना दिया गया है दोस्तों? 60 दिया गया है। अनुत्तीर्ण का छात्र दोस्तों क्या दिया गया है? औसत अनुत्तीर्ण का औसत दिया गया है 20। इन दोनों को यदि मिला दे तो दोनों का औसत दोस्तों कितना दिया गया है? तो वो आपको दिया गया है 40। बस दोस्तों, आपको एलिगेशन रूल पता है, इसमें से इसको घटा देंगे तो दोस्तों ये कितना आएगा? 20। और दोस्तों, जब आप लोग इसमें से इसको घटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 20। इन दोनों का यदि रेशियो निकालना है तो 20 से 20 काट दिया तो दोस्तों उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना, सॉरी रेशियो कितना आ गया? 1:1। बस दोस्तों, आपका यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दोस्तों, टोटल छात्र कितने हैं? 150 टोटल छात्र हैं। मुझे कौन से बताना है? मुझे उत्तीर्ण छात्रों की, सॉरी मुझे कौन सी बताना है? मुझे अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों, मेरे पास अनुत्तीर्ण छात्र हैं कितने? 1। अब दोस्तों, टोटल कितने? 1 1 2। तो टोटल से हमेशा भाग दे देते हैं। दोस्तों, ये रूल आप लोगों ने रेशियो में पढ़ रखा होगा कि जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं। तो यहां से दोस्तों काट दिया, कितना आ गया? 75। तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने रहे होंगे? 75। बस दोस्तों, यही हम लोगों का आंसर हो गया। दोस्तों, यदि किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, टोटल कितना? 1 1 2। तो टोटल कितना है दोस्तों? 2। और यहां पर टोटल छात्र कितने दिए गए हैं? 150। तो दोस्तों, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150/2। तो कितना आएगा दोस्तों? 1 की वैल्यू आ गई 75। और मुझे निकालना भी किसकी वैल्यू थी? 1 की वैल्यू। तो इसको आप ऐसे भी लगा सकते थे, जिसको ये रूल नहीं पता। दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार चैनल पर आए ऐसी बेहतरीन और क्वालिटीदार वीडियो देखने के लिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, कह रहा है दो संख्याओं का लासा 721 दिया गया है। इन संख्याओं का अनुपात दिया गया है 1:7। तो मुझे इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे इस तरह क्वेश्चन को लगाते हैं। मैंने मान लिया एक संख्या A है, दूसरी संख्या दोस्तों क्या है? B है। इनका अनुपात दिया गया 1:7। दोस्तों, जब भी अनुपात का चिन्ह लगाते हैं तो दोस्तों क्या लिख देते हैं? x लिख देते हैं। तो मेरी एक संख्या आ गई 1x, दूसरी संख्या आ गई 7x। अब दोस्तों, मुझे इन दोनों संख्याओं का लासा निकालना है। तो दोस्तों, आपको लासा निकालने का रूल पता है। जो दोनों में कॉमन होता है उसको क्या लिखते हैं? उसको एक बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? उसको एक बार लिखते हैं। जो दोनों में कॉमन नहीं होता उनको भी एक एक बार लिख देते हैं। तो यहां पर एक कॉमन नहीं है, यहां पर 7 कॉमन है, तो इन 7 को भी एक एक बार हमने लिख दिया।
तो दोस्तों ये लासा निकालने के बिल्कुल सिंपल सा रूल होता है, जो चीज दोनों में कॉमन होती है उसको एक बार लिखते हैं, और जो चीज दोनों में कॉमन नहीं होती उनको भी एक एक बार ही लिखते हैं। तो दोस्तों यहां से मेरा लासा कितना आ गया, 7x मेरा लासा आ गया। इन दोनों संख्याओं का मेरा लासा आया 7x। क्वेश्चन में कितना दिया गया लासा, 721। तो 7x किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 721 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 721/7, इसको काटा तो 7 एक कम 7, 2 का उतार लिया, भाग नहीं गया, 0 बढ़ाया, फिर 1 का उतार लिया, 7 1 21। तो दोस्तों x का मान कितना आ गया, 103। अब दोस्तों मुझे क्वेश्चन में बताना है क्या, इन दोनों संख्याओं का योग। तो मेरे पास संख्या कौन सी है, एक 1x है, दूसरी संख्या 7x है, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा योग कितना आएगा, 1x 7x, मतलब मेरा योग कितना आया, 8x। और दोस्तों x का मान हम लोग निकाल चुके हैं 103। तो दोस्तों इन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 8 × 103। अब दोस्तों इन संख्याओं को गुणा कैसे कराना है, आप 3 को पहले हटा दीजिए तो कितना बचा, 100। 100 में जब 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 800 आएगा, और 3 का अलग 8 में मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आएगा, 24। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 824। बस दोस्तों यही हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्टों में रिपीट हुआ है। एक व्यक्ति किसी काम को 15, 20 और 60 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना था आपको, 3 दोस्त है, ए है वो कितने दिन में करता है, 15 दिन में, बी दोस्तों कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और जो सी है वो कितने दिनों में करता है दोस्तों, 60 दिनों में। कुछ नहीं करना था, इन तीनों को आपको एलसीएम लेना था। तो इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना आएगा, 60। अब दोस्तों हम लोगों का टोटल काम है 60, और एक कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। तो दोस्तों एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो देखिए दोस्तों टोटल काम है अपने पास 60, और कितने दिनों में खत्म हो रहा है, 15 दिन में। तो इसको जब 60 को 15 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 4। तो दोस्तों ये एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4। ऐसे ही टोटल काम है 60, 20 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 3। टोटल काम है 60, और ये 60 दिनों में ही पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा। अब दोस्तों बस यहां से आपको निकाल लेना है, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो 4 3 7 1 8। तो तीनों मिलकर के एक दिन में 8 काम कर रहे होंगे। अब दोस्तों मेरा टोटल काम है 60, और एक दिन में काम करते हैं 8। तो मुझे क्या बताना है, कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये चीज मुझे बतानी है। दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हुआ करे तो आप उस चीज को अपने से रिलेट करके, रियल लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करिए। मान लीजिए अब मुझे पता नहीं चल रहा कि 60 को ऊपर लिखना है कि 8 को नीचे लिखना है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल सोचा कि मैंने कहा कि दोस्तों टोटल काम है 6, आपको 6 काम करना है, ठीक। और एक दिन में आप कितना काम करते हैं, एक दिन में आप 2 काम करते हैं। तो आपको ये 6 काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, तो कहेंगे सर 3 दिन। मैंने कहा कैसे निकाला, तो आप कहेंगे सर 6 को मैंने 2 से भाग दे दिया तो 3 आ गया। तो मैं पूछूंगा दोस्तों ये 6 क्या है, तो आप कहेंगे टोटल काम है। मैंने कहा ये 2 क्या है, तो आप कहेंगे एक दिन का काम है। मुझे निकालना था कितने दिन में खत्म होगा, तो फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या बन गया दोस्तों, ऊपर क्या लिखते हैं, टोटल काम, नीचे क्या लिखते हैं, एक दिन का काम। तो जब दोनों को भाग दे देते हैं तो मेरा एक दिन का काम आ जाता है। बस दोस्तों यहीं से ये कॉन्सेप्ट बन गया। तो जब भी दोस्तों आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी भी कोई समस्या आए तो आपको क्या करना है, बस आपको उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई कर लेना है। मैथमेटिक्स इसीलिए आसान होती है कि उसको हम लोग रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए मेरा टोटल काम है कितना, 60, और एक दिन में दोस्तों कितना करते हैं तीनों मिलकर के, 8। तो जब मैं 60 को 8 से भाग दे दूंगा तो मेरे दिनों की संख्या आ जाएगी कि 60 काम कितने दिन में खत्म होगा। तो काटिए दोस्तों 4 से इसको, 15 चौको 60 और 4 दुनाई 8। दोस्तों कितना आ गया ये, 15/2। तो हो सकता है आपका आंसर ये दिया रहा हो, यदि ये नहीं दिया रहा हो तो इसको क्या सही बटे में लिख लेंगे। अब सही बटे में दोस्तों यदि किसी को लिखना ना आता हो तो उसको मैं सिखाता हूं। ये 7 बार गया दोस्तों, कितना है 14, ये 1 आया। तो दोस्तों जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं कितनी बार गया दोस्तों, 7 बार। तो 7 को यहां पर लिखा, जो शेष फल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो इतने दिन में 7 सही 1/2 दिन में ये काम खत्म हो गया होगा। बस दोस्तों इतना ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों कह रहा है
दोस्तों उसके पहले अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है और आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार आप लोग चैनल पर आए। और यदि दोस्तों किसी प्रकार का सुझाव सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। कह रहा वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25, 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन आए तो क्या करना है, जितनी भी संख्याएं दी हो, जैसे यहां पर दी है 15, 25 और दोस्तों क्या दी है 30, इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इन तीनों को दोस्तों क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। और दोस्तों देखिए इन तीनों का एलसीएम निकालने का सबसे एक आसान तरीका होता है, ये जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले 2 गुना करिए। और यदि ये देखिए मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाता हूं, ये जो सबसे बड़ी संख्या है इसको मैंने 2 गुना किया तो 2 गुना करूंगा दोस्तों कितना आएगा 60। अब क्या ये 60 जो है 25 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये मेरा 60 एलसीएम नहीं होगा। फिर मैंने दोस्तों क्या लिया 90। अब देखिए 90 में क्या 25 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 90 भी नहीं होगा। फिर इसको 4 गुना करिए तो कितना होगा दोस्तों 120। 4 गुना दोस्तों कैसे किया, 30 इंटू 4 करके। तो अब देखिए 120, क्या 120 में 25 का भाग जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा। फिर मैंने 5 गुना किया दोस्तों कितना आया 150। अब जब 150 आया क्या 25 150 से 25 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। अब 15 भी दोस्तों कट जाएगा। तो बस दोस्तों यही मेरा इनका एलसीएम होगा, कितना आ गया 150। तो दोस्तों जब भी एलसीएम निकालना हो आप इसके फैक्टराइज ना करके आप ये देख लीजिए जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 1 गुना करिए, फिर 2 गुना करिए, फिर 3 गुना, और जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं आपका वही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोगों का एलसीएम आ गया कितना 150। अब दोस्तों मुझे यह बताना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो दोस्तों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है 999। कितनी होती है 999। तो जितने अंकों की संख्या पूछे तो सबसे बड़ी संख्या उतने अंकों की सबसे पहले आपको लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, फिर जो आपका लासा आया उससे आपको क्या करना है भाग देना है। तो जब 150 में 999 का भाग देंगे तो दोस्तों यदि 6 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 से देखिए तो 0 6 5 30 6 3 9, कितना आया दोस्तों 9 बार। यदि 7 बार करते हो तो 10 तो 50 आ जाता, जो कि हम लोगों का ज्यादा हो जाता। कितनी बार भाग जाएगा 9 बार। दोस्तों ये कितना बच गया 99 शेष पर हम लोगों का बच गया। अब दोस्तों यदि 150 से इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसके हम लोगों के 2 तरीके होते हैं। यदि इसका मुझे पूरा पूरा भाग देना है तो एक तरीका हम लोगों का यह है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो इन दोनों का डिफरेंस है उसको क्या कर दें दोस्तों जोड़ दें किस संख्या में, इस वाली संख्या पर, इस वाली संख्या पर। यदि दोस्तों हम जो इन दोनों का अंतर है उसको हम लोग इस संख्या में जोड़ दें तो ये जो संख्या है पूरी पूरी 150 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हमें क्वेश्चन में बताना है क्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी। और दोस्तों यदि हमने इसमें 1 भी जोड़ दिया, अगर मैंने इसमें 1 जोड़ दिया तो मेरी कितना हो जाएगा 1000, और ये फिर दोस्तों कितने अंकों की संख्या बन जाएगी 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। और हमें बताना क्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो दोस्तों इसमें मैं कुछ जोड़ तो सकता नहीं हूं, तो उसका एक दूसरा तरीका क्या होता है कि जो आपका ये शेष फल आता है उसको इसमें घटा दो, जो आपका शेष फल आता है उसको इसमें घटा दो। तो हम लोगों की संख्या कितनी है 999, शेष फल कितना आया 99, इसको घटा दिया दोस्तों कितना आ गया 900। तो जो दोस्तों 3 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो कौन सी होगी 900 होगी। यही मेरा आंसर हो गया। तो बस दोस्तों इस तरह क्वेश्चन लगाने का बस यही सिंपल सा तरीका था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं ऐसी बेहतरीन और क्वालिटीदार वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।